तब दोस्त और बाल मंडली कैसे हैं आप सभी? सब लोग ठीक हैं? आपका फिर यू आर मोस्ट वेलकम इन क्रिएटिव स्टडी बैच जॉन सर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन टुडे ऑल्सो। तो दोस्त आज हम लोग चलते हैं एक नए लेसन की ओर। तो आज का लेसन है क्या आपका सेंटेंस। अब सेंटेंस के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप सभी लोगों का फोकस हमारे वीडियो पर होना चाहिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ कर लें, ताकि ये कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का लेसन क्या है? सेंटेंस। तो सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं कि दो भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट क्या है एंड सेकेंड। फर्स्ट में आ जाता है आपका सब्जेक्ट एंड सेकेंड आ जाता है प्रेडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट को भी दो भाग में बांट देते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, SN एंड PN। सब सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, आई, इट, दिस, दैट। और इसके बाद मान लीजिए हम वर्ब लेते हैं तो रनिंग। ये है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल में क्या हो जाता है? वी, दे, दिस का क्या हो जाता है? दीज। और दैट का क्या हो जाता है? दोज। और रनिंग का मान लीजिए कर देंगे तो मान लीजिए इसके साथ रहने वाला अगर सुटेबल देखा जाए तो रनिंग के साथ हम कर सकते हैं डांसिंग। ये तो कर ही सकते हैं। तो चलिए रनिंग एंड डांसिंग। तो आप तो समझ रहे हैं ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसका सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसका सब क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। और प्रेडिकेट में क्या हो जाता है? प्रेडिकेट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ही इज रीडिंग ए बुक। तो इसमें क्या है आपका? वर्ब क्या है? इसमें वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट यहां से लेकर के ये सारा क्या हो गया है आपका? वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ही क्या है आपका? सब्जेक्ट। समझ में आ गया ना? तो ये सेंटेंस के दो फॉर्म हुए आपका, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आप समझ सकते हैं। तो इसका क्या है कि दिस का दैट हुआ। क्या हुआ? दिस का प्लूरल क्या होगा? दैट। दिस का दोज। सी का प्लूरल कर सकते हैं दे, यानी ही, सी। इसका भी प्लूरल क्या हो सकता है आपका? दे। अगर मान लीजिए हम कैन रखते हैं, कैन, तो कैन क्या है? प्रेजेंट। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड। और फ्यूचर क्या हो जाएगा? विल बी एबल टू। ये हो जाता है। कैन मीन्स क्या होता है? सकना। कुड का सकता था, यानी सकना मीन्स सकता है, प्रेजेंट, सकता था। ये विल बी एबल टू सकेगा। तो इसका हम जिक्र करेंगे दूसरे लेसन में। इस लेसन में हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या है यूज ऑफ सेंटेंस। यानी सेंटेंस का क्या है कि या डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेशन क्या है सेंटेंस का, इसको बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहले को बोला गया है सब्जेक्ट और दूसरे वाले को बोला गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा सेंटेंस आपका, ही इज रीडिंग ए बुक। तो इसमें ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इज रीडिंग ए बुक क्या हो गया आपका? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें देखते हैं इज और रीडिंग, ये दोनों किस में आएगा? वर्ब में। और ए बुक क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय।
यस, ही क्या है इसमें? सब्जेक्ट। इसमें वर्ब क्या है? इज। समझ गए? तो और गुड क्या है? एडजेक्टिव। ये किसका विशेषता बतलाता है? नाउन का। यानी बॉय क्या है? नाउन। इसका विशेषता क्या बतला रहा है? गुड। तो एक सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सब होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो या ना हो लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है किसी भी सेंटेंस में। तो मान लीजिए आप इंग्लिश बोलने चलते हैं तो कोई सेंटेंस ही बोलेंगे, तो सेंटेंस में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तो आता ही है। कोई भी चीज आप बोल कर देख लीजिए इंग्लिश में, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आता है कि नहीं। तो किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग करने से पहले हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट क्या उसका है, उसका वर्ब क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे हो गया ना ही, तो ही इज ए रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। वह एक सुंदर लड़की है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल या प्रिटी गर्ल, आप कुछ भी कर सकते हो। आई, मैं एक अमीर परिवार से हूँ, आई एम फ्रॉम ए रिच फैमिली। इट का यूज करेंगे किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या जो निर्जीव हो उसके लिए, जैसे यह एक कुर्सी है, दिस इज ए चेयर या इट इज ए चेयर। यस, अब क्या है कि दिस का यूज कहाँ करेंगे, तो दिस और दैट का यूज मैंने कल पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसके बारे में आप तो पढ़े होंगे और वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पे हम जिक्र इसका नहीं करेंगे। तो ये रनिंग पे देखते हैं। ये रनिंग क्या है? रनिंग एक वर्बल नाउन है जो वर्ब से बना हुआ है, यानी नाउन ही क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, ये तो पता है आपको। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ही होता है। एक वर्बल नाउन यानी वर्ब से बना हुआ सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो रनिंग, इसको जिरंड के रूप में माना जाता है, यानी वर्ब में जब आईएनजी लगता है और वो सब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन, यानी वर्ब से बना हुआ नाउन। और नाउन जो हो गया सब्जेक्ट हो गया। तो जब नाउन है, प्रोनाउन है, तो इसका पूरा नंबर तो होगा ही। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि रनिंग एंड डांसिंग। अब आपका सवाल यह है कि यहाँ पे रनिंग के साथ डांसिंग मैंने क्यों किया है? मैंने वीपिंग क्यों नहीं कर दिया? स्लीपिंग क्यों नहीं कर दिया? ये बड़ा विचार है, ये सोचने वाले विचार है। आप जरूर विचार कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं, मेरे दोस्त, मेरे बाल मंडली, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोई भी इंसान जानता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? यानी सब्जेक्ट का मतलब है आपका किसी काम को करने वाला, यानी किसी वर्ब को करने वाला, किसी काम को करने वाला। काम दिया गया है, काम करने वाला है ही नहीं, काम कैसे होगा? यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट ही कहा जाता है। काम होने से मतलब नहीं है, उसको करने वाला भी तो होना चाहिए, और जो करेगा वही क्या है? आपका सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है? मैं, यानी मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और मैं कर क्या रहा हूँ? तो पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या हो गया? वर्ब। यानी बीच वाला ऑब्जेक्ट जो है आपका, वो रहे या ना रहे कोई टेंशन नहीं है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे रहे या ना रहे। मैं किताब खरीद रहा हूँ, किताब रहे या ना रहे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो ये देखिए, जैसे रनिंग, जिरंड का यूज होता है। तो जैसे मैंने बोल दिया रनिंग, दौड़, रनिंग क्या होता है? दौड़ना। तो दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, है ना। पढ़ना अच्छी बात है, रीडिंग इज गुड मैटर। तो इस तरह से क्या है, सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लाभदायक होता है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये है ना सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हम बताते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता कारक का चिन्ह आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, क्रियापदान से जुदाई, सब पढ़े होंगे ना। लेकिन कर्ता ने, कर्ता कारक का हिंदी चिन्ह क्या होता है? ने। यानी ने जब आ जाए तो उसको बोलेंगे कर्ता। यानी उसने, वह चाहे उसने, बात एक ही है। वह मुझे देखा चाहे उसने मुझे देखा, बात एक ही है, ने लग जाए। और कर्म कारक को का मतलब है कर्म कारक को, यानी को लग जाएगा तो होगा कर्म। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ किसको? बच्चों को लगाना, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बच्चों क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब पढ़ा रहा हूँ वर्ब। तो ये कर्ता ने, यानी कर्ता का, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए क्या करना होगा? तो इसके साथ हम
किसने, ने वाला या कौन, अगर यूज करके वर्ब के साथ पूछा जाए और जो आंसर मिल जाए तो वही क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे वह कल बच्चों को पढ़ा रहा था, तो पढ़ा रहा था कौन, आंसर क्या गया, वह, तो वह सब्जेक्ट हुआ ना। मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा कौन, तो मैं, पढ़ाऊंगा किसने, तो मैंने। यानी ये है आपका सब्जेक्ट की पहचान। तो इसमें इसी तरीके से इसमें देखिए जिरंड वाले में कि रनिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम इसमें रनिंग और रनिंग एंड डांसिंग। तो आप सोच रहे होंगे सर ये आपने इसके साथ वीपिंग क्यों नहीं कर दिया, स्लीपिंग क्यों नहीं कर दिया, डांसिंग ही क्यों किया। इसलिए कि रनिंग के साथ सुटेबल तो डांसिंग ही है, क्योंकि दोनों काम साथ में हो सकते हैं। जब वो दौड़ेगा तो डांस करके भी दौड़ सकता है, यानी दौड़ना और डांस करना दोनों साथ में हो सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन और रोना भी पॉसिबल है, रो भी सकता है दौड़ते दौड़ते। तो इस तरह के सेंटेंस में जब वर्ब दोनों साथ में अगर एबल है यूज होने के, तो वहां हम उसको प्लूरल नंबर में डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा कि दौड़ना अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छा व्यायाम है। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। और मैंने ये कह दिया दौड़ना और डांस करना दोनों अच्छे व्यायाम हैं, यानी रनिंग एंड डांसिंग आर गुड एक्सरसाइजेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन सब क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ पे रनिंग क्या था, सिंगुलर नाउन, इसलिए यहाँ पे इस का यूज हुआ है। और ये रनिंग और डांसिंग दोनों प्लूरल नंबर बन चुके हैं, इसलिए इसके साथ आर का यूज किया गया है। समझ गए। जैसे मैंने बोला कि रनिंग, दौड़ना और रोना अच्छी बात नहीं है, रनिंग एंड वीपिंग आर नॉट गुड मैटर। तो इस तरह से क्या है कि यह है सेंटेंस की कंडीशन। क्योंकि आप एक लाइन में समझ लेना है कि जब भी हम इंग्लिश बोलने चलेंगे तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। यानी हम बोलते क्या हैं, सेंटेंस ही तो बोलते हैं। इसलिए मैंने आज फोकस किया सेंटेंस पे, ताकि स्टूडेंट को, हमारे दोस्तों को, हमारे बाल मंडली को इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जॉन सर का यही एक एम्बिशन बोलिए या कुछ भी बोलिए, ये है जॉन सर का एम्बिशन एंड मोटो। समझ गए। तो ये है आपका आज का लेसन सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब है वाक्य। वाक्य को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला हो गया है सब्जेक्ट, दूसरा हो गया है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या हो जाता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। और इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ही इज रीडिंग ए बुक, यानी यहां से लेकर इज रीडिंग ए बुक आ जाता है प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट में दो भागों में बांटा गया है, इसलिए इज रीडिंग क्या हुआ है वर्ब और ए बुक क्या हो गया है ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान देना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सब्जेक्ट रूप में, यहाँ पे ही है ना, इसका एग्जांपल मैंने दिया ही इज अ गुड बॉय, इसमें सब्जेक्ट क्या है ही। और यहाँ पे मैंने जिक्र किया है एक जिरंड का। जिरंड का मतलब क्या है बता देते हैं आपको। जिरंड यहाँ लिखा है ना, जिरंड। जिरंड का मतलब है V4। अब V4 का मतलब है V1 प्लस ING, यानी दिस विल बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन सेंटेंस। समझ गए। तो दोस्त, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट करें। और अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो किंग कॉन्ग स्पोकन इंग्लिश सासाराम रोहतास बिहार में चलता है, आप वहां आकर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन में रहें, इसको आप कॉपी पे नोट कर लें और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।